आज हम बात करेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कि जो भी हम आहार लेते हैं वो कौन कौन से भाग हैं जो उस भोजन को पचाते हैं। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो कौन कौन चीजें उसमें सम्मिलित हैं, उन सभी भागों की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए आज फिगर के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मुख से स्टार्टिंग करते हैं। ये मान लीजिए हमारा मुख है, ये थोड़ा ऊपर लेके गए, नोज बनाया, माथा, और थोड़ा सा आगे ले करके पीछे को ले जाना है। ये ऐसे करके लाना है। ये अब यहां से देखते हैं, इसको चिन की तरफ लाना है, बहुत ज्यादा नहीं, और ये इसको भी नीचे लेके आते हैं, इधर ले जाएंगे और ऐसे नीचे खींच देंगे। इसको भी लेके जाएंगे और ऐसे नीचे कर देंगे। अब आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा एक तरफ आर्म हो गया, इसको इक्वल रखना और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाएंगे। इसी प्रकार से इधर दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा आर्म हो गया और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहां मुंह से भोजन चलना स्टार्ट होता है और इस ग्रसनी के द्वारा यहां पे पहुंचता है। इस प्रकार यहां पे लाल ग्रंथियां रहती हैं। मुंह, दांतों का भी बहुत बड़ा रोल है, जो दांत और जीभ इनको चलाते हैं। यहां से जो ये हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं, यहां पे जब पहुंचता है, यहां पे हमारा आमाशय रहता है। देखिए उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये जे आकार में होता है, तो उसी प्रकार से इसको भी ऐसे, और थोड़ा सा चलो सी आकार में, यहां पे सी आकार में, और यहीं पर लीवर रहता है हमारा इस तरीके से। और उसी लीवर पे छोटी सी एक थैली होती है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ये हमारा है लीवर, यानी यकृत। यकृत या इसी को हम क्या कहेंगे, लीवर। और इसी में छोटी सी थैली होती है जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, या इंग्लिश में हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। पथरी इसी में हो जाती है, तो इसी को काट के हम बाहर निकाल दिया जाता है। और ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये कहलाता है आमाशय, या फिर इसको हम कहते हैं स्टमक। यहां पे एक दूसरा पत्ती जैसी एक संरचना होती है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, या इसको दूसरा नाम है अग्नाशय। ये भी भोजन को पचाने में हेल्प करता है। और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बड़ी आंखों, सी आकार में, ऐसे सी बना, ऐसे बनाना है। इधर भी उसी तरीके से। और यहां पर ये क्रमिरूप परिशिशिका, इसका कोई विशेष यूज नहीं है।
और ये छोटी आंत यहाँ से निकल कर ऐसे ऐसे घूमते हुए आके यहाँ जुड़ जाती है। ये तो ये जो है हमारी, ये है बड़ी आंत। मोटाई इसकी ज्यादा होती है लेकिन लंबाई कम होती है, और इसके अंदर जो है ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो और यहां पर ये मलाशय में जाकर के आकृति में कन्वर्ट हो जाता है। ये मलाशय मतलब जो भी बाद में अनवेस्टेड मटेरियल बचता है, रेक्टम, वेस्ट मटेरियल जो भी है वो जाकर के यही पे इकट्ठा होता है और यहां से बाहर निकल जाता है गुदा द्वार। गुदा द्वार यानी कि एनुस, एनुस से बाहर निकल जाता है। यह है क्रम, अपेंडिक्स बोलते हैं, क्रम रूप परिशेषिका, अपेंडिक्स। हम एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या भाग होते हैं इसमें। सबसे पहले मुंह से भोजन चलता है, मुंह में चबाते हैं दांतों के द्वारा, उसका भी रोल है। लाल ग्रंथियां वो मिक्स हो जाती है, फिर भोजन हमारा आमाशय में जाता है। यहाँ पे जो जूस निकलते हैं वो खाने को पचाते हैं। आगे जब खाना बढ़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लीवर से पित्त निकलता है, वो खाने में मिक्स होता है, और यानी कि जो अम्लीय माध्यम हो जाता है, यहाँ पे अम्ल जो निकला था वो इसको फिर से क्षारीय कर देता है। ये क्षारीय होता है पित्त से। इसके बाद यहाँ पे पैंक्रियाज ग्लैंड है, ये भी जूस निकालती है जो खाने में मिक्स हो जाते हैं। फिर आगे खाना छोटी आंत में चलता हुआ, छोटी आंत बहुत लंबी होती है, पतली है लेकिन लंबी होती है। और फिर ये छोटी आंत जाकर के इसमें बड़ी आंत में ज्वाइन हो जाती है, और इस बड़ी आंत में यहाँ पे पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में ही हो जाता है। इसके बाद जब भोजन हमारा इस बड़ी आंत में पहुंचता है तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी छोटी आंत में, पोषक तत्व। लेकिन जो पानी है, पानी की मात्रा जो है वो बड़ी आंत में अवशोषित होती है, और बाद में जो वेस्ट बचता है वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो ये सारे भाग हैं जिनका योगदान है हमारे पाचन तंत्र में।